देखिए, सवाल ये उठता है कि अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे इतनी बेशर्म सरकार, लेकिन हिम्मत और हैसियत औकात नहीं हो पाई थी कि दिल्ली सरकार को बेशर्म बोल देते, जिसने पैलेट गन चलाई थी, जिन्होंने सर फोड़ दिया था, जिन्होंने आंख फोड़ दी थी, जहां AK-47 चला था, बोलते हिम्मत से बेशर्म सरकार। मैं आपके साथ में हाँ मिलाता। सवाल उठता है कि आप पत्रकार नहीं हैं, आप किसी विशेष पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि जो वहां पे जिस तरह की लाठी चली है रांची के अंदर में नहीं चलनी चाहिए छात्रों के ऊपर में। छात्र चाहे जंतर मंतर का हो, वो तो छात्र चाहे रांची का हो, छात्र मैं कह रही हूँ आप उतनी ही हिम्मत के साथ कहिए हेमंत सोरेन इस्तीफा दे। अगर आपको देखिए, अगर आपको एजेंडा चलाना है तो बात दूसरी है। अनुराग भदौरिया एजेंडे पर आना मत, बेकार। वो हरा वाला जो आपका कलर है वो लाल हो जाएगा। एजेंडे की बात कीजिएगा मत मेरे साथ। आप चापलूस हैं, मैं बिल्कुल। आप चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए। इसलिए मुझे बोलने दीजिए। किसको बोल रहे हैं चापलूस? नहीं, आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो फायदा क्या है? किसको बोल रहे हैं चापलूस? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी क्या है? ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी क्या है? चापलूस नहीं तो क्या है ये? नहीं, क्या ऐसा क्या किया उन्होंने? तो मेरे मेहमान है, मेरे मेहमान है वो। अगर बच्चों पे आपको अगर वो कौन सा है, वो क्या होता है, वो हरे रंग का? मेरे थोड़ी है मेहमान। कोई क्या होता है वो ग्रास होपर को क्या बोलते हैं? सम्मान कीजिए, उनकी आरती उतारिए। टिड्डा। हम जो सच होगा वो तो बोलेंगे। अच्छा लगेगा अगर आपको वो हरे रंग वाला टिड्डा कह देंगे तो। ये जिस तरीके की शब्दावली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा लगेगा। चापलूस हैं, साहब नहीं ये सब नहीं। अनुराग भदौरिया, एटलीस्ट नॉट इन माय शो। और आप इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको जितनी बातें करनी है कीजिए, पर्सनल अटैक करके यहाँ पर डिबेट नहीं होगा। हिम्मत नहीं हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग ले। नहीं, अनुराग भदौरिया की नौकरी पे खतरा है। मैं बोलूं अपनी बात, मैं जानता हूं ये चापलूस हैं, बोलने दीजिए। ये बेशर्म सरकार बोल रहे थे, इसीलिए मैंने इनको टोका कि बेशर्म सरकार यहाँ नहीं बोल पाई, इसलिए मैंने इनको। अच्छा ठीक है। आप इंडिया गठबंधन के, आप अपनी पार्टी के चापलूस नहीं है, मैं जानती हूँ। आज आप हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग लीजिए। फिर कह रहा हूँ, अनुराग भदौरिया, मैं जानती हूँ आप चापलूस नहीं है, आप बहुत खुददार आदमी हैं। भदौरिया जी, अभी तो आप कह रहे थे नहीं एक भदौरिया जी, मैं जानती हूँ आप चापलूस नहीं है, मैं जानती हूँ आप बड़े खुददार आदमी हैं, मैं जानती हूँ आप किसी से नहीं डरते हैं, राइट? आप किसी से नहीं डरते हैं। अब आप में इतनी हिम्मत है कि जो झारखंड के छात्रों के साथ हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए आप हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग लें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं अपनी बात कह लूं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इतनी हिम्मत है, मुझे भी दे दीजिए। कितने मिनट देंगे बताइए आप? पहले आप बता दीजिए। आप आप बता दीजिए कितना सेकंड बोलना है। 1 मिनट देती हूँ, हमारे पास टाइमर नहीं है, मैं पर्सनली टाइमर लगा देती हूँ। पूरा ज्ञान जग गया, सारी आपकी एनर्जी जग गई। मैं आपको पूरा 1 मिनट देती हूँ और आप झारखंड के छात्रों के साथ खड़े होकर जितनी हिम्मत आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करके दिखाई थी, वो हिम्मत क्या आप हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग के साथ उठाएंगे? लेट्स बिगिन। चलिए भाई, शुरू करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए। सवाल यह है कि जब जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा था, छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ, 19 दिन तक 500 किलोमीटर की दूर में यहाँ सारे बड़े नेता रहते थे, कोई मिलने तक नहीं गया था। उसके बाद प्रदर्शन में जब वो वहां से निकले, उनके ऊपर पैलेट गन चली, उनको किस तरह से उनका सर फोड़ा गया, किससे कील वाले जो डंडे होते हैं, कील वाले डंडों से उनको मारा गया, कैसे कपड़े नोचे गए बच्चियों के। तो हमने उस पर आवाज उठाई और कहा कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमने ये भी बोला था कि सरकार ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जिम्मेदारी लीजिए। आज वहां पे अगर इस तरह की घटना पैलेट गन चली होती, किसी बच्चे की आंख फूट जाए, किसी बच्चे के हाथ पैर टूट जाए, किसी बच्चों को वहां कील कांटी से मार दिया जाए, बिल्कुल मैं आवाज उठाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रदर्शन वहां पे हो रहा है, मैं ये सही कह रहे थे, वहां के जो बच्चे थे कितनी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं रांची में। यहां भारतीय जनता पार्टी के जो पीछे से इनकी सरकार में यहां पत्थर पहुंच गए, कैसे पत्थर पहुंच गए? तो मैं पूछना चाहता हूं, जंतर मंतर पे इन्होंने इलाकों को कैसा सैनिटाइज किया था? जहां बच्चे बैठे वहां पुलिस सिस्टम का फेल हो जाए, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हो जाए, इनका IB डिपार्टमेंट फेल हो जाए और वहां पत्थर पहुंच जाए, पत्थर चल जाए, इसके मतलब ये जानबूझ के करवाने वाली घटना हो सकती है, या इनकी सरकार फेलियर है जो पत्थर पहुंच गए। रांची में देखिए,
कोई पत्थर चला, कोई पत्थर तो फिर पहुंचा? क्यों लाठी मारी? जो असामाजिक तत्व लाठी उसमें क्यों आए, मारी? उनके बच्चों ने कहा कुछ असामाजिक तत्व तो लाठी आए हैं क्यों यहाँ पे। मारी? कुछ असामाजिक तत्व आए हैं। लाठी एक क्यों पासवान मारी? का छात्र नेता उसने बोला कुछ असामाजिक लाठी तत्व क्यों आए मारी? हैं। अनुराग उस असामाजिक भदौरिया, तत्व अगर को पकड़िए, आप ही ने उनको कह जेल में दिया डालिए। कि ये है शांतिपूर्वक, छात्र। एक सेकंड, आप ही ने कहा शांतिपूर्वक आप बच्चे बोलने जो ही नहीं देंगे हैं, भाई, अरे कमाल 1 है मिनट भाई। हो गया ना, पूरा 1 मिनट ऊपर चले गए बॉस। 1 मिनट 30 सेकंड तक 1 बोलते मिनट रहे क्या होता बोलते है? रहे, आप बस इतनी 5 हिम्मत मिनट नहीं तो दी आप प्रभु ने बोलेंगे, 1 आपको मिनट बोल कि पाता हूँ, आप फिर हेमंत आप हो सोरेन का जाती हैं। इस्तीफा फिर मांग आपको लें। लगता है आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई, दुनिया भर का अब्बा दीजिए। जब्बा टब्बा सब कर दिया, लेकिन ये नहीं कह आपकी पाए हिम्मत नहीं होती है हेमंत कि आप सोरेन। ओके, बीजेपी के रिपीट खिलाफ आफ्टर बोल मी, पाएं। रिपीट हमारी हिम्मत है, आफ्टर मी। आपकी अभी हिम्मत अभी नहीं है, अभी सरकार ऐसा के करते हैं, खिलाफ रिपीट बोल आफ्टर पाएं। मी। हिम्मत की तो आप- छात्रों मेरी के हिम्मत साथ है, जिस आप तरीके से हिम्मत को बोलिए देखिए कि आप सरकार के बोलिए, खिलाफ नहीं बोल छात्रों सकते। के साथ आप जिस सरकार को तरीके बचाने लगेंगे या से 40 झारखंड अगर में सरकार की बर्बरता पोल हुई खोलते है, हैं, तो कूद के आ उनके जाते हैं, ऊपर सरकार को लाठी बचाने के लिए। बरसाई आप गई है सरकार को पुलिस बचाने द्वारा। के लिए आप अपनी हिम्मत मैं से ये देखिए, हमारी मांग हिम्मत तो करता है। हूं विपक्ष कि में रहते हैं, हेमंत सरकार से लड़ रहे हैं, सोरेन हमारी हिम्मत इस्तीफा है। दे। आप बोलिए, पत्रकार होके सरकार के साथ है, आपकी हिम्मत है। अब अरे? आप लीजिए हिम्मत किसकी ज्यादा है? अरे मैं तो हमें हिम्मत बच्चों का के साथ चैलेंज मत हूँ। दीजिए। आप अपनी हिम्मत अरे देखिए कि मैं आप तो सत्ता बच्चों के साथ साथ रहकर हूँ बात अनुराग करिए। भदौरिया। मैं बोल रहा हूँ, आप बीच और में मैं रनिंग आपको ये कमेंट्री बता कर रही हैं। दूं, मेरी वाहिद हिम्मत के एंकर साथ जो थी, सवाल बीजेपी का वाहिद प्रवक्ता एंकर पूछे, थी वो सवाल जिसने आप मुझसे पूछ धर्मेंद्र रही हैं। प्रधान का सवाल तो ये इस्तीफा है, मांगा बीजेपी था, का प्रवक्ता वो बोल ही नहीं क्लिप पा रहा, निकाल आप कर सारे आपको सवाल तो भेज आप पूछ दूंगी। लेंगी। तो बीजेपी और का आप चुप प्रवक्ता हो क्यों आया? जाइए, मैं ये इधर उधर पूछना की चाहता बात हूं। मत कीजिए। बोलिए बोलिए, इस्तीफा लेंगे कि नहीं? अरे बोलने ही नहीं दे रहे हैं आप, क्या चुप हो जाइए? इस्तीफा लेंगे? अब मैं बोल लूं? झारखंड आपने के जो सवाल पूछा, मैंने आपको- झारखंड अब सुनिए, के आपने शिक्षा पहले मंत्री, झारखंड के शिक्षा अरे, मंत्री का सुन इस्तीफा तो होना लीजिए। चाहिए। अगर झारखंड का, सुन लीजिए मेरी बात, अगर AK-47 चलेगी, AK-47, अरे पेपर लीक की बात चल रही है ना, वो तो अमित शाह वाला इस्तीफा है। सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, ये तो बड़ा बुद्धि वाला मामला हो गया। नो 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 नो, ऐसे नहीं। देखिए, जो लाठीचार्ज हुई, लाठीचार्ज हुई, तो आप लोग क्या करेंगे? पुलिस को हेड करने वाले मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे। लाठीचार्ज, बच्चों पर बर्बरता, उसमें ठीक है। पेपर लीक का मामला आया तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दो अलग अलग चीजें हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, आप बोलने नहीं, डियर फ्रेंड, डोंट गेट कंफ्यूज। तो पहले पेपर लीक के मसले पर बात कर ले, फिर अमित शाह के इस्तीफे पर भी बात कर ले। बोलने नहीं दे रहे। आप बोलिए, पेपर लीक के मसले पर हेमंत सोरेन को वहां जिसका एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसके पास है, मंत्रालय जिसके पास है, उसे इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? चलाइए तो हमें तो बोलने दीजिए। हाँ या ना? अब बकवास मत कीजिए, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं चीखना नहीं चाहती हूँ आपके ऊपर, अब ज्यादा हो रहा है। अनुराग भदौरिया, नाउ लेट मी टेल यू, अब ज्यादा हो रहा है। बोलिए, बीजेपी वाले बोलेंगे तो हाँ ज्यादा हो रहा है। सिद्धार्थ जी बहुत अच्छा, बेसर पैर की बातें मत कीजिए। हाँ बोल रहे हैं, मुझे तो आप ये बोलिए, हाँ? ऐसा नहीं होता है। अब मुझे बोलने दीजिए। हेमंत सोरेन का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं? आपको मैंने सुना, मुझे भी सुन लीजिए। हेमंत सोरेन का लड़ने में ही झगड़ा, हेमंत सोरेन का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं? बात नहीं कह पाया। हेमंत सोरेन का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं? आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, सवाल उठता है, और मैं अपनी बात कह लूं, अगर आपको एजेंडा चलाना तो बोलिए, मैं बोलता हूं। एजेंडा क्या? अरे गजब बदतमीजी है, एक शब्द नहीं बोल पा रहा हूं, गजब आप बेशर्मी एजेंडा पे है, लगे पड़े। गजब की बेशर्मी है। इतना पाखंड मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। आप मुझे बोलने आवाज बंद कीजिए इनकी। इतना पाखंड मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। इतनी हिम्मत नहीं है इस आदमी की कि ये इस्तीफा मांग ले वहां के मुख्यमंत्री का, क्योंकि शिक्षा मंत्री कोई और नहीं, वही प्रभु हैं। इतनी हिम्मत नहीं है इस आदमी में। ये तो आप लोगों का चाल चरित्र और चेहरा है। मैं फिर कह रही हूं, मैंने धर्मेंद्र प्रधान का तब भी इस्तीफा मांगा जब नीट का पेपर लीक हो गया था। 12 मई को मैं वाहिद वो एंकर थी, और यहां मैं एजेंडा नहीं चला रही हूं। आप जैसे धूर्त लोगों को एक्सपोज कर रही हूं, आप जैसे पाखंडियों को एक्सपोज कर रही हूं। पाखंड की पराकाष्ठा है आप लोग। हिम्मत नहीं है, मुंह में दही जम गया है इस आदमी के कि एक बार शिक्षा मंत्री के वहां का इस्तीफा मांग ले, नहीं मांग पाएगा। धूर्तता की हद होती है किसी चीज में। निखिल, नाउ आई गिव यू दिस, मत कीजिए। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी।